वेलकम बैक लवली सी। इस कहानी की शुरुआत होती है कैम से, जो रात को अकेले एक सुनसान से रास्ते से जा रहा होता है। उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी एक ड्रम को हिलता देख कैम डर जाता है। ड्रम के पास एक आदमी सोया होता है। एक कैन कैम के पास आकर गिरता है। वो आदमी कैम की ओर देखता है। कैम कहता है ऐसे करना अच्छा नहीं है, किसी को चोट लग सकती है। कैम कैन को उठाकर पीछे देखता है। वो आदमी जो भूत होता है उसके पीछे खड़ा होता है। कैम डर कर भागता है, भूत उसके पीछे भागता है। अचानक से एक लाइट टूट जाती है तो कैम कार के पीछे छिपता है, पर भूत उसे आकर गले से पकड़ लेता है। कैम अपने गले में पहने तावीज़ को पकड़कर 15 साल पहले अपने पास्ट को याद करता है। उस टाइम कैम की माँ की तबीयत खराब होती है। वो एक बाबा जी के पास जाते हैं। कैम की माँ बाबा जी को कैम की हालत के और बुरा होने के बारे में बताती है। वो कैम को कार से लेने जाते हैं, पर कैम वहाँ पर नहीं होता। वहीं कैम एक भूत को एक डॉग को खाते हुए देखकर पास खड़े एक पपी को भागने को कहता है। कैम उस पपी को लेकर भागते हुए गिर जाता है। तभी बाबा जी आकर भूत को भगा देते हैं। होश में आकर कैम पपी के बारे में पूछता है। उसकी माँ कहती है वो ठीक है। तभी बाबा जी भी रूम में आ जाते हैं। कैम पूछता है माँ मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या मैं बीमार हूँ? माँ कहती है तुमने पूछा था, मैंने तुम्हारा नाम खैमजीरा क्यों रखा, जो लड़कियों का नाम होता है। हमारे परिवार पर श्राप है। हमारे घर पैदा होने वाले हर एक लड़के की मौत अजीब तरीके से हो जाएगी उसके 21 साल का होने से पहले। पर हम यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। कैम बाबा जी का शुक्रिया अदा करता है पहले उसकी मदद करने के लिए। माँ की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाबा जी कहते हैं कुछ मंत्र पढ़ने से तुम्हें भूत दिखने बंद हो जाएंगे। कैम ऐसा करने से मना कर देता है। बाबा जी उसका कारण पूछते हैं। कैम कहता है अगर ऐसा हुआ तो माँ के मरने के बाद मैं उन्हें देख नहीं पाऊँगा। तो बाबा जी अपने हाथ से तावीज़ निकालकर कैम के गले में पहना देते हैं। वहीं यहाँ भूत ने कैम को गले से पकड़ा होता है। कैम कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो गले से तावीज़ निकालकर मंत्र पढ़ता ही रहता है, जिससे भूत भाग जाता है। कैम वहाँ पर बैठा रोता रहता है। उसके बाद कैम एक मंदिर में जाकर माथा टेकता है। कैम को हर जगह भूत दिखते हैं, पर अपनी माँ का भूत उसे कभी दिखाई नहीं दिया। उसका डैड भी पास खड़ा कहता है सब कुछ होने का कुछ न कुछ कारण होता है, क्या तुम ठीक हो? अगर सब संभालना मुश्किल हो जाए तो यहाँ आ जाना। तुम 21 साल के होने ही वाले हो, चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। कैम कहता है मैं ठीक हूँ। कैम वहाँ से चला जाता है। उसका डैड उसकी माँ को कैम का ध्यान रखने को कहता है। कैम को जाते हुए बहुत सारे भूत दिखाई देते हैं। उसके बाद वो दो आदमी एक बिल्डिंग में लाइट ठीक करने जाते हैं। कैम नीचे से गुजरने लगता है। तभी एक हथौड़ी उस पर गिरती है, पर कैम बच जाता है। फिर एक लाल बॉक्स नीचे की ओर आता है। कैम बहुत ही डर जाता है उस बॉक्स को देखकर। तभी उसका दोस्त जेट आकर उसे बचा लेता है। वो दोनों आदमी नीचे आकर कैम का हालचाल पूछते हैं। जेट उन्हें कहता है कि सामान ध्यान से रखना था, अभी मेरे दोस्त का सिर फट जाता। एक आदमी कहता है हमने बॉक्स ध्यान से रखा था, पता नहीं नीचे कैसे गिर गया। कैम क्लास में बैठा लेक्चर के नोट लिखता है। उसका पेन अचानक से ख़राब हो जाता है और उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। कैम को प्रोफेसर में भूत दिखता है, फिर सभी स्टूडेंट्स में। वो सभी कहते हैं तुम्हारा टाइम आ गया है। कैम खड़ा हो जाता है। प्रोफेसर कहता है क्या हुआ? कैम कहता है कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कैम ड्राइंग बनाते हुए सोचता है कितने भूत हैं, बस माँ आप ही मुझसे मिलने नहीं आती हो। तभी उसे अपनी माँ की आवाज़ आती है जो मदद के लिए उसे पुकारती है। कैम को ड्राइंग में भूत दिखता है, जिसे देखकर वो नीचे गिर जाता है। तभी जेट आकर उसे संभालता है। कैम का तावीज़ भी टूटकर नीचे गिर जाता है। कैम जेब में लिखे मंत्र को निकालता है, जिसे अचानक से आग लग जाती है। जेट उसे अपने घर लेकर आता है। उसकी बहन जेन बैठी अपना काम करती रहती है। वो रूम में जाकर सो जाते हैं। अचानक से लाइट चली जाती है। जेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। कैम को उसकी माँ मदद के लिए पुकारती है। कैम नींद में बालकनी में चला जाता है। तभी जेन जेट को जाकर कैम को बचाने को कहती है। जेट जाकर उसे जाने से मना करता है। जेन मंत्र पढ़ती रहती है। कैम नींद में बालकनी से कूदने लगता है, पर जेट उसे रोक लेता है। अगले दिन जेट कहता है तावीज़ टूट गया, मंत्र भी जल गए, पता नहीं अब मैं ये सब कुछ कैसे संभाल पाऊँगा। कैम छुट्टियों में अपने फादर से मिलने जाने की बात कहता है, पर इस वजह से वो कैंप में नहीं जा पाएगा। जेट कहता है ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। तभी एक सीनियर आकर कहता है साउथ की तरफ तूफ़ान आने वाला है, तो कैंप को शायद कैंसिल करना पड़ेगा। सभी बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। कहीं और जाने के लिए उन्हें वहाँ से परमिशन चाहिए होती है। तो जेट कहता है हम उबर रचतरन चलते हैं। जेट जाकर सीनियर से बात करता है। आगे हम देखते हैं एक लड़का अपने अंकल से पूछता है क्या जेट वापस आने वाला है। अंकल चाय कहता है हाँ, उसने मुझे कॉल किया था यहाँ पर कैंप के लिए आने के लिए, वो आपके घर रहेंगे।
तभी उस लड़के पीम के पास खड़े दो लड़के जो कि आत्मा होते हैं जेट के वापस आने की बात करते हैं। एक लड़का पीम को जेट के ऊपर लगी स्पेल को हटाने को कहता है। उनका मास्टर पीम उन्हें गायब कर देता है। वहीं दूसरी ओर कैंप पर जाते हुए बस में जेट कैंप को क्यूट फेस बनाने को कहता है। एक लड़का चरण उनकी ओर देखता रहता है। कैम बेचारा सा बनकर कहता है, मास्टर क्या आप मेरी हेल्प करोगे? जेट कहता है, मास्टर के सामने ऐसे ही बात करना। चरण के पास बैठी उसकी दोस्त पूछती है, क्या देख रहे हो, कौन सा पसंद है तुम्हें, कैम या जेट? चरण कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या कुछ अजीब है इन दोनों के बीच? उसकी दोस्त कहती है, तुम पिछले साल कैंप पर नहीं गए थे तो तुम्हें ये पता नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छे हैं। जेट बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। रास्ते में जाते हुए जेट सीनियर से पूछता है, हम इस रूट से क्यों जा रहे हैं? वो शॉर्टकट लेते हैं। कैम कहता है, इस रास्ते में क्या प्रॉब्लम है? जेट मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। बस टनल से गुजरते अचानक से रुक जाती है। बाकी सभी लोग सोते हैं। कैम और जेट उन्हें उठाने की ट्राई करते हैं पर कोई नहीं उठता। जेट कहता है, पता था ये रास्ता भूतों से भरा हुआ है, मास्टर ने यहाँ से आने से मना किया था। तभी बहुत सारे भूत बस के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। जेट कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा हैं। कैम पूछता है, क्या भटकती आत्माएं ऐसे लोगों का शिकार करती हैं? जेट कहता है, हमेशा तो ऐसे नहीं होता। जेट जाकर ड्राइवर को जगाने की ट्राई करता है पर वो नहीं उठता। कैम बस से बाहर जाने लगता है। जेट कहता है, ये क्या कर रहे हो? कैम कहता है, वो सिर्फ मेरे पीछे आए हैं तो मुझे जाना चाहिए। पर जेट कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, तुमसे नहीं संभाले जाएंगे, और वो उसे रोक लेता है। तभी एक लाइट सी होती है और सारे भूत गायब हो जाते हैं। जेट अपने मास्टर को देखकर उनसे मिलने चला जाता है। जेट उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करता है पर वो हाथ नहीं लगा पाता। जेट कहता है, पता था अपने नंबर 1 स्टूडेंट को मुसीबत में देखकर आप मदद करने ज़रूर आओगे। मास्टर की आत्मा ही वहाँ आई होती है। मास्टर कहता है, गांव में कुछ हुआ है, अंधेरा होने से पहले आ जाना। ये कहकर मास्टर की आत्मा चली जाती है। दूसरी ओर गांव में एक लड़की की बॉडी एक आत्मा के वश में होती है। कैंप की बस भी वहाँ पहुँच जाती है। सभी कहते हैं, ये क्या चल रहा है? कैंप पूछता है, ये चल क्या रहा है? जेट बताता है, भूत भगाने की प्रक्रिया चल रही है। सभी बाहर जाकर देखते हैं। वो लड़की भागने की कोशिश करती है पर 2 आदमी उसे पकड़ कर रखते हैं। वो एक धागा मास्टर पीम के हाथ में पकड़ा देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये देखकर डरते हैं। लड़की के अंदर की आत्मा कहती है, मुझसे दूर रहो, ये बॉडी अब मेरी है। पीम कहता है, इस लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने पापों को और मत बढ़ाओ तुम। आत्मा कहती है, मैं जब जिंदा था तब से मैंने इसे प्यार किया, मरने के बाद भी मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। पीम उसके सिर को पकड़कर मंत्र पढ़ता है। मंत्र के असर से आत्मा चली जाती है और लड़की बेहोश हो जाती है। उसका परिवार उसे लेकर चला जाता है। जेट पीम के पास जाकर कहता है, ये मेरा दोस्त है खैमजीरा। जेट खैम को आगे करता है। खैम हेलो कहता है। पीम अपनी ग्लासेस उतारकर खैम के पास जाकर उसकी ओर देखता है। पीम जेट को कहता है, अगर मेरे घर रहने वाले हो तो अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना। पीम वहाँ से चला जाता है। जेट कहता है, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने बस में इतनी प्रैक्टिस की थी। वो घर जाते हैं। जेट एक डॉगी को बुलाता है पर वो पीम के पास जाता है। जेट कहता है, क्या तुम जानते हो एक दूसरे को? तभी पीम वहाँ आ जाता है। पीम कहता है, यहाँ से चले जाओ। जेट कहता है, पर आपने हमें आने को यहाँ कहा था। खैम कहता है, हमें जाना चाहिए। खैम पीछे खड़ी हुई बहुत सारी आत्माओं को देखता है। पीम ने उन्हें जाने को कहा था। वो कहता है कि मेरे घर से चले जाओ। आत्माएं चली जाती हैं। खैम पूछता है, क्या आप उस आदमी की आत्मा को जानते हो? पीम उन्हें अपने रूम में जाने को कहता है और रात को बात करने के बारे में कहता है। रूम में जाकर खैम जेट से पूछता है, क्या मास्टर हमेशा से ऐसे कोल्ड होता है? जेट कहता है, नहीं, वो इससे भी ज़्यादा बुरा होता है। उसके बाद पीम जेट को लाठी से मारता है। जेट कहता है, बहुत टाइम से मार नहीं पड़ी थी, मैंने उन दिनों को बहुत याद किया। पीम कहता है, क्या और मार खानी है? मैंने कहा था इन सब में मत पड़ना, दूर रहना इन सब से। जेट कहता है, कैम बहुत ही अच्छा लड़का है। जब मैं पहली बार उससे मिला था मुझे लगा हम बहुत टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और जिस आत्मा को आपने भगाया था, क्या वो कैम का कर्म दुश्मन है? पीम कहता है, नहीं, तुम्हें याद है वो क्रोधित आत्माएं, उसके असली कर्म दुश्मन के पास उन्हें कंट्रोल करने की पावर है। क्या तुम अब भी उसकी हेल्प करना चाहते हो? जेट कहता है, हाँ, आप प्लीज़ उसकी हेल्प करिए ना। अगर आपने नहीं की तो मैं आपका नंबर लीक कर दूंगा। जेट पीम से थोड़ा सा डरता है। पीम कहता है, मैं वादा नहीं कर सकता उसे बचाने का, तुम जाकर उसे सेफ रखो, ये रात अभी ख़त्म नहीं हुई है। जेट चला जाता है। पीम के पास खड़ी वो 2 लड़कों की आत्माएं आपस में बात करती हैं। एक लड़का कहता है, लगता है मास्टर कैम की केयर करता है, उन्होंने तो कहा था वो केयर नहीं करते। दूसरा लड़का कहता है, हमें भी तैयार रहना चाहिए। रात को अंकल चॉय मंत्र पढ़कर एक तावीज़ पहनता है। उसकी वाइफ उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। चरण उन्हें जाते हुए देखता है जब अंकल चॉय सबको साथ लेकर जा रहा होता है।
मास्टर भी ध्यान लगाना शुरू कर देता है। पीम कहता है वो आ गए हैं। सभी आत्माएं आती हैं। उनको रोकने के लिए अंकल चाय और उसके साथी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। पीम भी ध्यान लगाकर आत्माओं को देखता रहता है। एक औरत की आत्मा कहती है मुझे ढूंढ रहे हो। मंत्रों के जाप से एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।